हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन इजी वे ट्रेडिंग। मैं आपका दोस्त और होस्ट वीरेंद्र। तो आज एक नई वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्लैग पैटर्न के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार स्टॉक जो अप ट्रेंड में होता है, कई बार हमारे हाथ से वो उसका ब्रेकआउट निकल जाता है, पर मौका हमें दोबारा भी मिलता है। वो मौका कैसे मिलता है, कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं फ्लैग पैटर्न की मदद से यहाँ पे हम अपनी एंट्री बना सकते हैं, तो उसके बारे में मैं आपको प्रॉपर यहाँ पे जानकारी देने वाला हूँ। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। अगर आप लाइक शेयर करोगे तो मुझे भी थोड़ी मोटिवेशन मिलती है और इन्फॉर्मेशन भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचेगी और उनको भी फायदा होगा। तो चलिए वीडियो करते हैं शुरू। तो टॉपिक पे आ जाते हैं। टॉपिक है फ्लैग पैटर्न। फ्लैग पैटर्न क्या है, थोड़ी इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। फ्लैग पैटर्न इज द टाइप ऑफ चार्ट कंटिन्यूशन। यहाँ पे कंटिन्यूशन पैटर्न है। हमने 3 पैटर्न आपको शुरू में बताए थे। एक कंटिन्यूशन पैटर्न बताया था मैंने आपको, और उसके अंतर्गत ये आता है। कंटिन्यूशन पैटर्न था, रिवर्सल पैटर्न था और एक था न्यूट्रल पैटर्न। तो ये कंटिन्यूशन का पार्ट है, कंटिन्यूशन पैटर्न है। कंटिन्यूशन किसी भी तरफ हो सकता है। अप ट्रेंड भी कंटिन्यूशन हो सकता है और डाउन ट्रेंड भी कंटिन्यूशन हो सकता है। ऐसी कोई मान्यता नहीं है कि हम अगर अप ट्रेंड में जा रहे हैं तो फिर तो हम अप ही जाएंगे, अगर नीचे जा रहे हैं ऐसा नहीं है कि हम यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कंटिन्यूशन जो प्राइस में फॉल है और आ सकता है। उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसका क्या सिस्टम है, वो फ्लैग पैटर्न की मदद से हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करने की और आपको समझाने की कोशिश करेंगे। पहले थोड़ा डेफिनेशन बता रहे हैं, फिर बताएंगे कैसे बनता है, फिर लाइव चार्ट में भी आपको हम दिखाएंगे। इट इज एन एरिया ऑफ कंसोलिडेशन। तो यहाँ पे कंसोलिडेशन भी हम बोल सकते हैं इसको, या हम ये बोल सकते हैं कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग कुछ लोग कर रहे हैं एक शार्प प्राइस मूवमेंट आने के बाद। क्योंकि अगर प्राइस में बड़ा मूवमेंट ऊपर की तरफ आया तो वहां पे कुछ कंसोलिडेशन भी होगा, क्योंकि कुछ लोग यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक भी करेंगे। और जब प्राइस पूरा कंसोलिडेशन कर लेगा, जिनके हाथ से मौका निकल चुका है और जिनको ये पैटर्न समझ आते हैं, वो अपने उस हिसाब से फिर एंट्री यहाँ पे दोबारा करेंगे। द पैटर्न कंसिस्ट ऑफ बिटवीन 5 to 20 कैंडलस्टिक। 5 से लेके 20 कैंडल्स तक का ये बन सकता है फ्लैग। आपको ये आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे एक है बेरिश फ्लैग पैटर्न, 2 मैं बताऊंगा आपको। बेरिश है, एक बुलिश है। बेरिश में हम देख लेते हैं पहले क्या है। व्हेन प्राइस आर इन द डाउन ट्रेंड, जब हम डाउन ट्रेंड में आ रहे हैं, फ्लैग पैटर्न शो है स्लो कंसोलिडेशन। एक डाउन ट्रेंड जो अग्रेसिव प्राइस में गिरावट हुई थी, वहां पे थोड़ा रुकावट आता है, रुकता है थोड़ा प्राइस। कंसोलिडेशन हर जगह पे करेगा, जैसे प्राइस एक्शन का ये मेन फंडा ही है। जब प्राइस एक तरफ का मूव देगा तो फिर कुछ रुकेगा। ऐसा नहीं है कि प्राइस एक ही तरफ गिरता ही जाएगा, आपको मौका ही नहीं मिलेगा। मौका मिलेगा तो उस मौके को आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, ये ज्यादा जरूरी होता है। तो वहां पे क्या होगा, दिस indicate there are more selling pressure moving the price rather up and indicate, हमें पता लगता है कि यहाँ पे और बाकी है सेलिंग इसमें, क्योंकि प्राइस हमें कुछ ऐसा नहीं दिखा रहा कि वो यहाँ से रिवर्स करने वाला है। तो वहां पे हमें ये समझ आ जाना चाहिए इन पैटर्न की मदद से कि अभी प्राइस में मूवमेंट किस तरफ होने वाली है। तो उसको हम क्या करना है, हमें ट्रेडर वेट फॉर प्राइस टू ब्रेक बिलो द सपोर्ट। जो सपोर्ट बन के आ रहा है उसको ब्रेक करने का वेट करते हैं। जब ब्रेक होता है तो फिर वहां पे सेलर और अग्रेसिव हो जाते हैं, शॉर्ट पोजीशन बना लेते हैं, प्राइस में और गिरावट आपको देखने को मिलती है। कैसे फॉर्मेशन होता है आप देख सकते हो। यहाँ पे प्राइस ने फॉल किया, ये देखो शार्प फॉल आया यहाँ से यहाँ तक का। फिर प्राइस में थोड़ी बाइंग शुरू हुई, पर बाइंग एक रेंज में थी, ना तो प्राइस इसको ऊपर भी नहीं जा रहा था। तो यहाँ पे क्या हुआ, प्राइस ने इसको ब्रेक डाउन कर दिया। तो यहाँ पे सेलर अग्रेसिव हो गए और फिर प्राइस में एक गिरावट हमें देखने को मिली। यहाँ से अगर यहाँ तक लगाएं तो बहुत बड़ी गिरावट हो गई है, बट वो गिरावट सारी एक टाइम में नहीं आई। प्राइस कई जगह पे यहाँ पे रुकता हुआ आया, क्योंकि यहाँ पे भी रुका, फिर यहाँ पे रुका, फिर यहाँ पे भी थोड़ा रुका। आप देख सकते हो ये फ्लैग बनाता हुआ नीचे नीचे आ रहा है। इस तरह आपको इसको आइडेंटिफाई करना है। ये है बेरिश फ्लैग, जब प्राइस डाउन ट्रेंड में होगा तो हमें ये चीज देखने को मिलेगी। एक दूसरा है बुलिश फ्लैग पैटर्न। बुलिश फ्लैग पैटर्न क्या है, जब प्राइस अप ट्रेंड में होता है तो वहां पे थोड़ी कंसोलिडेशन करता है, क्योंकि लोग फिर किसी ने नीचे से बाय किया तो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे या थोड़ा थोड़ा बाय करने की कोशिश करेंगे बड़े प्लेयर। तो ऐसा कुछ वहां पे होता है। दिस इंडिकेट देयर इज मोर बाइंग प्रेशर। यहाँ पे ये हमें इंडिकेशन ये मिलता है कि यहाँ पे और बाइंग अभी पेंडिंग है, प्राइस थोड़ा कंसोलिडेशन कर रहा है। ट्रेडर वेट करते हैं इस चीज का कि अभी जो रेजिस्टेंस हमारे लिए बन रहा है वो रेजिस्टेंस कब ब्रेक होगा, उसके बाद हम अपना बाय इनिशिएट
करेंगे। तो फॉर्मेशन कुछ इस तरह से होता है इसका। इस फॉर्मेशन में आप देखिए प्राइस एक अप ट्रेंड में चल रहा था, ये अप ट्रेंड में चल रहा था, यहाँ पे थोड़ा रुका, रुकने के बाद फिर उसने एक रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, ब्रेक क्लोजिंग अपनी उसके ऊपर दी, तो यहाँ पे ट्रेडर यहाँ पे एंटर होंगे और अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे अपना बुक कर सकते हैं, क्योंकि प्राइस में अभी बाइंग बाकी थी, क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा था। ऐसा नहीं है कि अभी यहाँ से ऐसे ही ऊपर चला जाएगा, ऐसे नहीं गया, रुका, कई जगह पे ये रुका, रुक के कंसोलिडेशन हुआ, क्योंकि प्राइस एक एक्शन के अकॉर्डिंग चलता है। यहाँ पे देखो थोड़ा रुका था, फिर इसने मूव दिखाया, फिर थोड़ा रुका, फिर इसने मूव दिखाया, फिर थोड़ा रुका, फिर मूव दिखाया। हम इन चीजों में डर जाते हैं कई बार, अगर हमें ये चीजें आइडेंटिफाई करनी आती हैं तो हम यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट इसमें कर सकते हैं। होप आपको ये एग्जाम्पल से कुछ समझ आया होगा कि बुलिश बेरिश फ्लैग पैटर्न और बुलिश फ्लैग पैटर्न क्या होता है। ठीक है जी, ये पैटर्न अभी कुछ दिन पहले बैंक निफ्टी में भी बना था, आप वहां पे जाके चेकआउट कर सकते हो। मैं भी आपको दिखाने की कोशिश करूंगा अभी लाइव चार्ट में, जो मैं एग्जांपल दिखाऊंगा वहां पे मैं आपको इसको दिखाने की कोशिश करता हूं। तो होप यहाँ पे तो आपको चीजें समझ आ गई होंगी। तो हम आगे चलते हैं लाइव चार्ट पे। लाइव चार्ट पे हम जाएंगे चार्ट पे, तो यहाँ पे हम बैंक निफ्टी सर्च कर लेते हैं, देखते हैं बैंक निफ्टी में ये बना तो था, बस हमें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, हमें दिखना चाहिए कि क्या है। प्राइस में एक शार्प फॉल आने के बाद ये चीजें होती हैं। ये देखिए एक शार्प फॉल हुआ और यहाँ पे प्राइस ने क्या मूवमेंट दिखाया, थोड़ा कंसोलिडेशन दिखाया। हमें लगा कि नहीं ये अभी डबल बॉटम या कुछ ऐसा बन चुका है, 5 मिनट टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हमें लगा, बट उसका ब्रेक डाउन हो गया तो हम और नीचे आ गए। जब और नीचे आए तो फिर जैसे मैंने आपको एक रेक्टेंगल बताया था, वो रेक्टेंगल पैटर्न का फॉर्मेशन यहाँ पे होना शुरू हो गया, क्योंकि हम थे डाउन ट्रेंड में। रेक्टेंगल पैटर्न का कंसोलिडेशन शुरू हुआ, कंसोलिडेशन के बाद फिर हमने उसको भी ब्रेक कर दिया, उसको ब्रेक कर दिया तो हम और नीचे चले गए, और नीचे चले गए, फिर हम ऐसे ही फॉल करते रहे। फॉल करने के बाद फिर हम ऐसे ही ये फ्लैग छोटे बड़े टाइम फ्रेम में बनाते रहे और उनका ब्रेकडाउन होता रहा। फिर ब्रेकडाउन हुआ, फिर ब्रेकडाउन होने के बाद हम फिर ऊपर गए, फिर नीचे आए, फिर ऊपर गए, फिर नीचे, ऐसे फ्लैग यहाँ पे बहुत हमने बनाए और प्राइस का फॉल हमें देखने को मिला। यहाँ पे प्राइस काफी देर कंसोलिडेट करता रहा, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, तो यहाँ पे प्राइस ने फिर अपना अप मूव दिखाया, फिर नीचे आया। तो ऐसी मूवमेंट्स आपको हमेशा प्राइस में बनती हुई दिखेंगी, क्योंकि प्राइस एक्शन यही है। तो यहाँ पे गैप अप हो गया, इसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। क्या करना है, तो यहाँ पे जब गैप अप हो जाए, गैप अप की स्ट्रेटेजी मैं आपके साथ शेयर करूंगा आने वाली वीडियोस में। तो फिलहाल मैं ये समझा रहा था आपको बुलिश एंड बेरिश फ्लैग के बारे में। बुलिश में भी ये बनेंगे और बेरिश में बनेंगे जब प्राइस थोड़ा रुकता है। एक स्टॉक मैंने आपको रिकमेंड किया था अपने इंस्टाग्राम चैनल पे भी और टेलीग्राम पे भी, यूट्यूब पे भी डाला हुआ था। टेलीग्राम चैनल और हमारा इंस्टाग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया तो डिस्क्रिप्शन में, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। जल्दी ही मैं वहां पे बहुत अच्छे स्टॉक डालने वाला हूं जिनसे आपको अच्छा फायदा होगा। सीएट का मैंने डाला था वहां पे, एक अंबुजा सीमेंट था, तो सीएट में क्या हुआ था वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे 1 डे टाइम फ्रेम में हम चले जाते हैं। ये कंसोलिडेशन ऐसे भी हमें मिल सकता है। ये कितने देर का कंसोलिडेशन, आप टाइम चेकआउट कीजिए थोड़ा, 2 फरवरी से लेके 13 जुलाई तक, मैक्सिमम 1 साल का कंसोलिडेशन ये रहा। तो यहाँ पे इसका ब्रेकआउट आया था। ब्रेकआउट आने के बाद मैंने यहाँ पे कहीं पे रेकमेंड किया था, जिसने पोजीशन बना ली होगी, तो 27% एक दिन में हो गया था, और फिर इसके बाद भी एक दिन में 20% का मूव उसने फिर दिखाया। तो यहाँ तक करते करते 40 हो गया, और यहाँ पे अभी ये फ्लैग आप देख रहे हो बन रहा है प्राइस में। तो ये फ्लैग बुलिश है, बेरिश है, ये फिर आपको समय बताएगा क्या हो रहा है। कोई बाय कोई सेल रिकमेंडेशन मेरी नहीं है, अपने हिसाब से अपनी एंट्री बनाएं, एंटर हो ना हो वो आपकी इच्छा है। पर ये फ्लैग बन रहा है, फ्लैग अगर इसका ब्रेकआउट ये करता है तो फिर इसमें प्राइस में और मूवमेंट बाकी है, क्योंकि यहाँ पे एक ही दिन में 20% हो गया। तो लोगों ने फिर प्रॉफिट बुकिंग तो किया होगा, प्रॉफिट बुकिंग भी किया, बट ये कैंडल आपको दिखा रही है कि थोड़ी बुलिशनेस अभी बाकी है। तो यहाँ पे प्राइस में और मूवमेंट भी यहाँ पे आ सकता है। अभी ये अपने हाई के आसपास है, यहाँ से इसने थोड़ा रिवर्स किया है। तो ये थे कुछ स्टॉक और बुलिश फ्लैग और बेरिश फ्लैग पैटर्न के बारे में हमारी डिस्कशन। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपने कुछ सीखा और आपको अच्छा लगा तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ वीडियो जरूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप लाइक और कमेंट करते हो, और वीडियो बनाने की कोशिश हम करते हैं, बेस्ट से बेस्ट अपना देने की कोशिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।